हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। ठीक है, तो देखिए इसमें मेन आपके तीन नियम है बच्चों, तीन नियम है। इन्हीं तीनों नियम को यदि हम लोग देख लेंगे तो अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों नियम। चलिए, तो इन्हीं तीनों नियम को हम लोग सीखते हैं। देखिए बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद इस प्रकार अपसारित होती है कि वह प्रधान फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, तो सबसे पहली बात आप लोग को तो ये पता है कि यदि अवतल लेंस है तो वो क्या करेगी, किरण को अपसारी करेगी, मतलब दूर भेजेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यदि हम लोग क्या करें, इसको इस दिशा में यदि पीछे की तरफ इसको किरण आरेख बनाए डॉटेड लाइन से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि यह मुख्य बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यह मुख्य बिंदु से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यही क्या हो गया, यही आपका हो गया पहला नियम। यही क्या हो गया, पहला नियम। ठीक है, कि पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद इस प्रकार अपसारित होती है। अपसारित होना मतलब दूर भागना। ठीक है, अपसारित होती है कि वह प्रधान फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यह प्रधान फोकस। और हाँ, आपको मैंने बताया हुआ है कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस में आपका मुख्य फोकस इस साइड है और आपका फोकस इस साइड है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों कि यदि कोई किरण फोकस की दिशा में लेंस पर गिरती है, फोकस की दिशा में लेंस पर गिरती है, तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जैसे देखिए इस तरीके से समझिए कि आप देखिए यहां पे देखिए आप लोग ध्यान से कि यह फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है। मुख्य फोकस नहीं लिखा है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, फोकस लिखा हुआ है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए यही मैंने लिखा हुआ है कि यदि कोई किरण फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में लेंस पर गिरती है तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष की देखिए क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका दूसरा नियम। अब देखिए हम लोग देखते हैं बच्चों तीसरा नियम कि यदि कोई किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वह बिना मुड़े सीधे उसी दिशा में आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है O। तो यदि कोई किरण इधर गिरती है इसके इस बिंदु पर तो वह बिना आपका रास्ता बदले वह सीधी चली जाती है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने उत्तल लेंस में भी देखा हुआ था। ठीक है, तो ये रहे बच्चों तीनों आपके किरण आरेख बनाने के नियम। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।